मम्मी, मैंने तो उनको साफ साफ बोल दिया है, मुझे नहीं रहना सास और जेठानी के साथ। जब तक ये अलग नहीं होंगे ना, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। अरे मैं उन लोगों की नौकरानी नहीं हूँ। दो बहुओं में फर्क करते हैं वो। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली। लेकिन बेटा, ससुराल में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। लेकिन बेटा, तू भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। और बेटा, ससुराल में मायके की तरह नहीं रहा जाता। तू मायके में तो ऐसे करती थी जो करती थी, ससुराल में भी ऐसे ही सब पे गुस्सा करती है। लेकिन मम्मी, मुझे हमेशा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लोग मुझे ऐसे परेशान कर देते हैं। आपको पता है मम्मी, मेरी जेठानी को बच्चा हुए पूरे 12 दिन हो गए हैं, फिर भी वो महारानी अब तक बिस्तर से नहीं उठी। इतना काम बढ़ गया है जब से जेठानी बिस्तर पे पड़ी है। और मम्मी, जब मेरा खाना बनाने का मन नहीं होता है ना, तब मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं मेरे ससुराल वाले। ऊपर से मुझे मेरे ससुर जी के नखरे। वो बोलते हैं घर में काम वाली खाना नहीं बनाएगी, सारा खाना बहू बनाएगी। आपको पता है मम्मी, वो हमारे घर में काम वाली आती है ना, जो बस घर का झाड़ू पोछा करती है और सफाई करती है, और वो खाना नहीं बनाती। खाना मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे सास और ससुर को काम वाली के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। और आपको पता है मम्मी, आपके दामाद जी ने मुझसे बोला कि और तेरे को काम ही क्या है, सिर्फ घर का थोड़ा सा काम ही तो रहता है तेरे दिन भर। खाना बनाने के बाद तो फ्री ही तो रहती है, आराम कर लिया कर। मैं तो दिन भर ऑफिस में काम करता रहता हूँ। और बोलते हैं तू खाना बाहर से क्यों ऑर्डर करती है, बस इतना सा काम नहीं होता है तुझसे। इसीलिए मम्मी मैं आ गई। और आपको पता है मम्मी, कल मैं कपड़े धो रही थी, इसीलिए मैंने मशीन लगाई थी। मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई थी और मेरे घर वालों ने बहुत सारे कपड़े लाके रख दिए कि इनको भी धो दे। तो बेटा, एक जने के कपड़े तो मशीन में धुलते भी नहीं है, सबके कपड़े डाल देती उसमें। उसमें क्या हो जाता, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मम्मी, आपको तो हमेशा मेरे अंदर ही कमी नजर आती है। मम्मी, आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरी सास जब तक मुझे अलग नहीं करेगी ना, तब तक मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली। मम्मी जी, आपको क्या लगता है, दीदी का ऐसे अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आ जाना अच्छी बात है? वो अगर यहाँ रहेंगी ना, तो उनके ससुराल वालों को लगेगा कि हम उनका सपोर्ट करते हैं। इसलिए मम्मी जी, कहीं ना कहीं इन सब में आपकी भी गलती है। सच बता रही हूँ मम्मी, मुझे पूरे 2 हफ्ते हो गए जब से मेरी जेठानी बिस्तर पे पड़ी है ना। मुझे सारा काम अकेले करना पड़ता है। बहू, एक गिलास पानी देना तो। जी मम्मी जी, लाई। मम्मी, ये भाभी एक आवाज में तो आती भी नहीं है। कुछ काम कर रही होगी बहू। बेटा। मम्मी जी, लीजिए पानी। अरे बहू, तुझे पता है ना मेरे दांतों का इलाज चल रहा है, तभी तू ठंडा पानी ले आई। मम्मी जी, आपकी तरह नौटंकी खत्म नहीं होती है। जब गरम देती हूँ तब ठंडा पानी चाहिए, जब ठंडा देती हूँ तब गरम पानी चाहिए। अभी मैंने आपको ठंडा दिया तो गरम पानी चाहिए। सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हो और बोलती हो ये चाहिए वो चाहिए। आपको ना जो मिल रहा है ना वही बहुत है। भाभी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? क्या आपको पता नहीं है कि मम्मी ने भी 3 दांत निकलवाए हैं? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इलाज कराए। आपको खुद सोचना चाहिए ना मम्मी को कितनी तकलीफ होगी ठंडे पानी से। दीदी, आप ना कुछ बोलने से पहले ना अपनी मम्मी की नौटंकियां देख लिया करो। जब मैं आपकी मम्मी को ठंडा पानी लाकर देती हूँ ना, तब बोलती गर्म पानी लाकर दे दे, तब गर्म लाकर देती हूँ तो बोलती ठंडा लाकर दे दे। मैं इनकी इन हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, ना ही इन्हें झेल सकती हूँ। मम्मी, ये भाभी आपसे इस तरह कैसे बात कर सकती है? अब तुझे क्या बताऊं बेटा, इसको तो छोटे बड़े की इज्जत करनी आती ही नहीं है। भला तू ही बता बेटा, कोई बहू अपनी सास से इस तरह बात करती है? हाँ मम्मी, मुझे तो भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर आज बहुत ज्यादा बुरा लगा आपके लिए। वो आपसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? मम्मी, सच तो ये है कि आपने भाभी को सर पर चढ़ा रखा है। मम्मी, आप भाभी से कुछ कहती ही नहीं हो, उसे हमेशा बेटा बेटा करती रहती हो। मम्मी, कभी भी एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मम्मी, बहू को बहू की तरीके से रखना चाहिए। जब हम बहू को इतनी ज्यादा आजादी दे देते हैं ना, तो वैसे जुबान चलाने लगती है जैसे आपकी बहू चला रही है। तू क्यों चिंता करती है बेटा, छोड़ इन बातों को। मम्मी, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात की 8 बजने वाली है और अभी तक किचन से कोई आवाज नहीं आई खाना बनाने की। आज खाना नहीं बनाना क्या महारानी को? अरे बेटा, तुझे क्या बताऊं, महारानी ने पूरा घर खराब कर दिया है। ना इस घर में कोई नाश्ते का समय है, ना कोई लंच का समय है, और डिनर के तो पते ही नहीं है। इस समय तो जाने क्या ही चल रहा होता है इसके दिमाग में। 8-8 बजे तक तो सोकर उठती है ये और बोल देती है कि कोई नाश्ते का समय नहीं है ये, और बनाना तो खुद बना के खा लो।
नहीं तो मेरी तो इच्छा नहीं है, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है खाना बनाने से। क्या मम्मी, भाभी सुबह 8 बजे सोकर उठती है? और तुझे तो पता ही है ना, मैं नाश्ते के बाद दवाई लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो नाश्ते का कोई पता ही नहीं है। कितनी बार तो मैं दवाई ही नहीं लेती हूँ, पता है बेटा। कभी तो मैं बिस्किट खाकर ही रह जाती हूँ। अभी से नाश्ता बनाने की कहो ना तो ये बाहर से ऑर्डर कर देती है। लेकिन मम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आपको तो बाहर का खाना नुकसान करता है ना, आप भाई को क्यों नहीं बोलती? अरे बेटा, नुकसान करता है तो करने दे, इसको तो कोई नुकसान करता नहीं है, इसको तो बाहर का खाना बहुत पसंद है। नुकसान करता है मुझे और तेरे पापा जी को, इसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसको तो बहुत पसंद है बाहर का खाना। हमारे चाहिए, इसको क्या फर्क पड़ेगा? और तेरा भाई, वो तो इसे कुछ नहीं कह सकता, सीधा धमकी देती है उसे अलग होने के लिए। तू ही सोच बेटा, अगर हमारी वजह से मेरे बेटा बहू अलग हो गए तो मेरा क्या फायदा जीने का ऐसे घर परिवार का? मेरा इकलौता बेटा है, वही ऐसे बुढ़ापे में अलग रहेगा तो ऐसे घर परिवार का क्या मतलब हो जाएगा फिर हमारी जिंदगी का? और भाई क्या बातें हो रही है? अच्छा हुआ भाभी आप खुद ही आ गए, मुझे आपसे ही बात करनी थी। अच्छा, क्या बात करनी है दीदी? भाभी आपको पता है ना, मम्मी सुबह नाश्ता करके दवाई लेती है, और मम्मी की दवाई कितनी जरूरी है। ना सुबह आप जल्दी उठती हो और ना ही नाश्ता बनाती हो। मम्मी कितनी बार आपको उठा उठा कर बोलती है, कितनी बार मम्मी दवाई लिए बिना रह जाती है। आप तो मुझे ये बताओ भाभी, आप मुझे बस इतना बताओ कि आप इतना लेट क्यों उठती हो? दीदी पहली बात ये है कि दवाई लेनी है मम्मी जी को, मुझे नहीं। और इनको अगर नाश्ते के बाद ही दवाई लेनी होती है तो अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना चाहिए ना। और दीदी आपकी मम्मी या फिर मेरी सास इतनी बूढ़ी नहीं है जो अपना नाश्ता खुद नहीं बना सकती, लेकिन इन्हें तो सारे काम बहू से करवाने हैं। अरे दीदी आप ऐसा करो, आप यहाँ पर रहने के लिए आई हो ना, तो सुबह सुबह नाश्ता आप बना दिया करो मम्मी जी के लिए, इतनी दिक्कत होती है तो। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बहू? तुझे अच्छी तरह से पता है ना कि सुबह मैं नाश्ता करके दवाई नहीं ले लेती हूँ, तब तक मुझे चक्कर आते रहते हैं। तू एक बात बता बहू, फिर मैं कैसे बनाऊँ अपना नाश्ता? मम्मी जी मुझे नहीं पता आप कैसे बनाओगे कैसे नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है आपका नाश्ता बनाने में तो आप फ्रूट्स ले लिया करो, आप नाश्ता किया ही मत करो। लेकिन आप सोच रहे हो कि आपका नाश्ता बनाने के लिए मैं जल्दी उठूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता मम्मी जी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन अब सुन, शाम का टाइम हो गया है और इसे भी भूख लग रही है, जा बहू अब खाना बना दे। मम्मी जी आज शाम को मैंने खाना इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मम्मी जी बाहर से खाना मंगवाने वाली हूँ मैं आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, आज खाना बाहर से आएगा। लेकिन भाभी मम्मी पापा तो बाहर का खाना खाते ही नहीं है। चलो मैं तो खा लूंगी, लेकिन मम्मी पापा ये कैसे खाएंगे? मम्मी कैसे खाएंगी? दीदी अगर मम्मी जी और पापा जी को बाहर का खाना खाने में प्रॉब्लम है तो एक काम करो दीदी, आप जाकर मम्मी जी और पापा जी के लिए किचन में खाना बना दो। दीदी मुझसे रोज रोज घर में खाना नहीं बनता है, अगर आपको ज्यादा ही दया आ रही है ना इन दोनों पर तो आप जाकर खाना बना दो। और वैसे भी मैं तो आपके मम्मी पापा से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे भाभी बहुत हो गया, आज सुबह से देख रही हूँ मैं, आपसे मम्मी ने थोड़ा सा गुनगुना पानी क्या मांग लिया। आपने तो मम्मी को 4 बातें सुना दी। अरे ऐसा ही होता है क्या आपके पीहर में? कौन करता है अपनी सास के साथ ऐसे? आपकी भाभी भी आपकी मम्मी के साथ ऐसा ही करती है क्या? सुबह पानी की वजह से, अब खाने की वजह से हर टाइम मम्मी को सुनाती रहती हो। अरे भाभी ऐसे कौन करता है अपनी सास के साथ? हाँ दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा कोई नहीं करता अपनी सास के साथ। दीदी आपको तो एक दिन में ही ये बात समझ में आ गई, और बुरा भी बहुत लग रहा है आपको। दीदी आप यही सब अपने ऊपर सोच कर देखो, आप अपने ससुराल में पिछले 2 सालों से क्या कर रहे हो? हाँ बेटा एक बात बता मुझे, आज मेरे साथ तेरी भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो तुझे कितना दुख हो रहा है? और ऐसा ही व्यवहार तू अपने सास ससुर के साथ करती है, जब दामाद जी को पता चलती होगी तो उनको कितना दुख होगा बेटा। और बेटा ये जो तेरे साथ हो रहा है ना अब तक, ये सब नाटक था ताकि तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो तो उन्हें सुधार सके। मम्मी ये सब नाटक था। और हाँ बेटा तेरी जेठानी को बच्चा हुआ है, वो कोई बीमार नहीं है, ये समय तो हर औरत पर आता है। आज अगर तू उसके साथ खड़ी रहेगी ना तो कल वो भी तेरे साथ खड़ी रहेगी। वही परिवार होता है जिसमें परिवार का सदस्य एक दूसरे के साथ खड़े रहे, सुख दुख में एक साथ रहे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। आगे ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते रहें और आपको ऐसी मजेदार वीडियो बनाकर देते रहें।